नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। और आज मित्रों हमें बात करनी है अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत पर चर्चा करनी है। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत किसने दिया था, इसमें क्या बताया गया? तो यह महान सिद्धांत कार्ल रोजर्स महोदय ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल रोजर्स महोदय ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि बच्चा जितना सीखता हुआ अनुभव के द्वारा सीखता हुआ है। अनुभव कैसा होना चाहिए मित्रों? प्रत्यक्ष अनुभव। तो कार्ल रोजर्स के सिद्धांत की मूल अवधारणा थी, हमें मूल अवधारणा को समझना है। यूपी टेट में सिर्फ ये सिद्धांत है, इसकी ज़्यादा डिटेल है नहीं। तो एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा, तो जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वही पूछे जाएंगे। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया। कार्ल रोजर्स ने किस बात पर चर्चा की? तो कार्ल रोजर्स ने कहा कि विषय वस्तु जो बालक बालिकाओं के सामने प्रस्तुत करेगा शिक्षक, यदि वह उनके प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा होगा तो वह बहुत जल्दी सीखेगा। इसका मतलब आप समझ लो कि जैसे कि हमें बच्चे को सिखाना है, शेर के बारे में बताना है, तो हम शेर को व्याख्या करें कि शेर जंगल का राजा होता है, 2 दांत बड़े बड़े होते हैं, एक शिकारी जानवर। इसकी अपेक्षा यदि हम बच्चे को ले जाके चिड़ियाघर में शेर से अवगत कराएं तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। सीधा सीधा कार्ल रोजर्स महोदय ने कहा था कि यदि बच्चे को सिखाना है तो उसको नवीन विधियों का शिक्षक को चाहिए कि नई विधियां जो आई हैं उनका उपयोग करें, ना कि पुरानी विधियों का। तो इसमें लिख लेते हैं, कार्ल रोजर्स के अनुसार बालक बालिकाओं को कार्ल रोजर्स के अनुसार बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु प्रत्यक्ष अनुभव, कैसे? प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। ये पहली बात कार्ल रोजर्स महोदय ने कही थी। और नोट लगा के लिख लो, कार्ल रोजर्स महोदय ने कहा था, नोट लगा के इम्पोर्टेंट कर लो कि शिक्षक को चाहिए कि वह परंपरागत विधियों की अपेक्षा विधियों के स्थान पर नवीन या नई विधियों का प्रयोग करे। ये हमारा कार्ल रोजर्स महोदय ने कहा था। और कार्ल रोजर्स महोदय ने ये भी कहा है, कार्ल रोजर्स महोदय के सिद्धांत में एक एडगर डेल महोदय थे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिकली बात बोली थी। उन्होंने कार्ल रोजर्स महोदय के सिद्धांत का समर्थन करते हुए एडगर डेल ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, इसे कर लो। सीटेट और रीट एग्जाम्स और टेट एग्जाम्स में बहुत। एडगर डेल ने कार्ल रोजर्स का समर्थन करते हुए कहा कि बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा कौन से अनुभव द्वारा? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा 70% सीखता है, 70% सीखता है। वह शब्दों या व्याख्या के द्वारा, वही व्याख्या हो गई, के द्वारा 30% सीखता है। तो आप ही बताओ मित्रों, कौन सी विधि हमें उपयोगी है? 30% सीखता है। कार्ल रोजर्स महोदय का समर्थन करते हुए एडगर डेल ने कहा है कि यह सिद्धांत तो बहुत बेहतरीन है। इन सिद्धांतों ने कहा कि जो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा बालक सीखेगा वह प्रत्यक्ष अनुभव
के द्वारा सिखाने का प्रतिशत जो होगा 70% होगा। यदि कोई विषय वस्तु बहुत जल्दी बालक को सिखानी है तो उसे काय से प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। और एडगर डेल महोदय ने एक शंकु आकार का अपना अनुभवजन्य सिद्धांत दिया था। इनको जो शंकु जन्य सिद्धांत बोला जाता था, इन्होंने 11 टर्म्स बताए थे, अपने सिलेबस में है नहीं मित्रों। और अब आगे अपन चलते हैं। आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है और ये हमारा क्षेत्रवादी सिद्धांत यहाँ खत्म हो जाएंगे, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगला है हमारा अधिगम का सूचना प्रौद्योगिकी का सिद्धांत। अधिगम का सूचना प्रौद्योगिकी का सिद्धांत। यह किसने दिया था? यह मिलर ने दिया था। किसने दिया था मित्रों? मिलर ने दिया था। इसमें मिलर ने 7 सोपान बताए थे। अब इसमें सूचना से आज से क्या हुआ, किसी व्यक्ति वस्तु या घटनाओं के संबंधित वह तथ्य, ठीक है, वह अर्थ प्रकट करना जिसके द्वारा हम प्रेषित किया जाता है, या हम किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई अर्थ प्रकट करते हैं और उससे प्रेषित किया जा सकता है। इसके द्वारा यह होता है कि जो हम शब्दों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से कोई बात प्रसारित करते हैं, हम यहाँ से समझा रहे हैं आपको, सूचना है। हालांकि एनसीएफ 2005 इसका किसी व्यक्ति वस्तु या घटना से संबंधित वह जानकारी जिससे किसी ना किसी प्रकार का कोई अर्थ प्रकट होता है वह सूचना कहलाती है। लिख लेते हैं सूचना से आशय क्या है। सबसे पहले लिखते हैं कि ये सूचना शब्द से तात्पर्य क्या है। यह हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना संप्रेषण में पूछा जाता है मित्रों। तो सूचना से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति वस्तु घटना में संबंधित वह जानकारी जिसका किसी ना किसी प्रकार कोई ना कोई अर्थ प्रकट होता हो सूचना कहलाती है। अर्थ प्रकट होता हो तथा उसे संप्रेषित किया जाता हो तथा उसे प्रेषित किया जा सकता हो, सूचना कहलाती है। क्या कहलाती है तो सूचना कहलाती है। आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है जो मैं तुम्हारे रेगुलर कंटिन्यू देख रहे हैं, वह 5 व्यवहारवादियों के मूल नाम, उनके वैज्ञानिकों के नाम तथा 8 क्षेत्रवादियों के सिद्धांत और उनके नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें, जिससे आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो जाए। तो आज की ये सिद्धांत जो हैं हमारे सिलेबस में हैं, इनकी जानकारी, तो इसलिए आप लोग सोच रहे अरे सर तो आज बिना उसके पढ़ा रहे और कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स भी है हमारे यहाँ आसपास में, तो इसलिए वो जोश नहीं मिल पा रहा है आज। इसलिए किसी व्यक्ति वस्तु घटना से संबंधित वह जानकारी जिससे किसी न किसी प्रकार का कोई अर्थ प्रकट होता है या प्रेषित किया जा सकता है, सूचना कहलाती है मित्रों। और इसमें जो मिलर ने कहा था कि बालक बालिकाओं को अपनी विषय वस्तु में नवीन तकनीकी पर सर्वाधिक शिक्षण करवाते समय मिलर ने कहा था कि बालक बालिकाओं को शिक्षण कराएं, उन्हें सिखाएं, तो नवीन विषय वस्तु पर जो तकनीकी आधारित है उस पर ज़्यादा जोर दें। और मिलर ने, अंतिम पॉइंट इसमें देखते हैं, मिलर ने सूचना प्रक्रिया के 7 सोपान बताए। देखते हैं मिलर ने सूचना प्रक्रिया के 7 सोपान बताए। कितने बताए? 7 सोपान बताए। वह 7 सोपान कौन कौन से थे? पहला देखते हैं, सूचना स्रोत। सूचना, ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। देखो कि मिलर ने सूचना प्रक्रिया के कितने सोपान बताए, तो 7 सोपान बताए। सूचना स्रोत, सूचना प्रारूप, अगला देखते हैं सूचना
सामग्री। अगला देखते हैं सूचना माध्यम, सूचना माध्यम। अगला देखते हैं सूचना उद्देश्य, सूचना उद्देश्य। और छठवां देखते हैं प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता। और सातवां देखते हैं संप्रेषण। क्या देखते हैं? संप्रेषण पर मित्रों ये जो पॉइंट आए सेमेस्टर में बहुत है। एक तो सेमेस्टर की क्लासेस बहुत जल्दी, जो मित्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वह चाहते हैं कि सेमेस्टर पर वीडियो भी आएँ, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के, तो कमेंट ज़रूर करें। जिस सेमेस्टर की बहुत आयत होगी उस पर वीडियो ज़रूर बनेंगे। और सूचना स्रोत का माध्यम का इसका अर्थ हुआ कि कौन देगा, कहाँ से प्राप्त होगी सूचना। प्रारूप का मतलब है कितना देना है, कितना देना, कोई सूचना है तो कितनी देनी है। सामग्री का मतलब है क्या देना है, क्या देना है। और माध्यम का मतलब हुआ कैसे देना है, कैसे देना है। और सूचना उद्देश्य का मतलब है क्यों देना है, क्यों देना है। और प्राप्तकर्ता का मतलब है प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। और संप्रेषण का तात्पर्य है कि यह दो बीचों की, इन दो लोगों के मध्य कम्युनिकेशन होता है, सूचना का आदान प्रदान करना ही। तो इनकी जो मूल विषय वस्तु थी, इन्होंने कहा था कि विषय वस्तु के शिक्षण करवाते समय नवीन तकनीकियों का प्रयोग करना चाहिए। नवीन तकनीकी के बारे में किसने कहा था? मिलर महोदय ने कहा था। इन्होंने बताया है कि सूचना का स्रोत कहाँ से, कहाँ से सूचना कौन सी मिल रही, सूचना का प्रारूप कितना देना है, सूचना सामग्री क्या देना है, सूचना का माध्यम कैसे देना है, जैसे हम आपको यूट्यूब के माध्यम से सिखा रहे हैं। सूचना का उद्देश्य क्यों देना है, प्राप्तकर्ता, प्राप्त करने वाला। और संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है मित्रों। और ये जो कम्युनिकेशन टॉपिक है ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में है और इसको शिक्षण शास्त्र में हमने रखा है, इसलिए यहाँ पर इसकी संपूर्ण चर्चाएं ना करते हुए इसको शिक्षण शास्त्र में अपन ले चलेंगे। और अधिगम का एक लास्ट सिद्धांत बचा है आपका गैस्ट्रोल वाल्व, जो कल ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दें।